आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका थोड़े दिनों में आईपीओ लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी का नाम है डीसीएस सिस्टम। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो हमारा डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है और कंपनी की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो है हमारी सिस्टम इंटीग्रेशन को लेके, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपनी का जो बिज़नेस है उसके अंदर प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले फ्यूचर में दिखाई देती है। अब ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट का सिंपल सा एक मैंडेट है कि उनको मेक इन इंडिया कैंपेन में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं चाइना से जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो सेम फैसिलिटीज़ को इंडिया में क्रिएट करना है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट दिन रात लगी हुई है। और जो भी इंडियन कंपनी उस प्रोडक्ट ऑफरिंग को इंडिया में बनाने की बात करती है तो गवर्नमेंट उनके साथ जुड़ने की भी प्रेडिक्टेबिलिटी और रेवेन्यू की बात करने को आती है। तो यही हो रहा है हमारी डीसीएक्स कंपनी के साथ कि कंपनी के जो कस्टमर बेस हैं वो आप कह सकते हैं कि इंडिया की जितनी भी डिफेंस की कंपनीज हैं वो जुड़ी हुई हैं और जितने भी डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत आसानी से किसी कंपनी को नहीं मिलते, क्योंकि ये एक इंडिया की रेपुटेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो कंपनी ने ये प्रूव कर दिया है कि उनके जो कस्टमर बेस हैं उससे मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट नाम की चीज़ बनी हुई है। तो ये है हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एट्रीब्यूट। अब कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें कि कंपनी का जो आईपीओ प्राइसिंग है वो मुझे बहुत सही लगी कि कंपनी ने टेबल पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा लेकिन उनको आईपीओ में शेयर्स नहीं मिले होंगे, उनके लिए भी कुछ पैसा मार्केट में छोड़ा है। क्योंकि कोई कंपनी अगर अपना शेयर प्राइस जब मार्केट में उतारती है तो वो अगर ओवर वैल्यूड होगा तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स को पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता। तो ये अगर प्राइसिंग की बात करें तो डीसीएस सिस्टम की प्राइसिंग आईपीओ की बहुत सही है और कंपनी की जो मार्केट कैप होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिस्टिंग वो अराउंड 2000 करोड़ की होगी। और अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो वो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन रेंज पे कंपनी अपना शेयर उतार रही है। अब बात कंपनी के एक छोटे से रेड फ्लैग की बात करते हैं कि मार्केट में आप अगर अनाउंस कर रही हैं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप सिस्टम इंटीग्रेशन जैसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, तो आपका रेवेन्यू तो हमने ढंग से देख लिया और कंपनी के प्रॉफिट्स भी देख लिए, लेकिन कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल। अगर आप दिखा रहे हैं कि आपका एबिटा मार्जिन अराउंड 1 से 1.5% या 2.5% के आसपास का बन रहा है, तो मुझे इस बिज़नेस की जो प्राइसिंग पावर है उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि ऐसे बिज़नेस के अंदर आप 2-2.5% के मार्जिन पे काम करेंगे तो अगर आपका बाय चांस कुछ प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत आ जाए और आपका कस्टमर इस प्रोडक्ट को मना कर दे तो कंपनी का बिज़नेस ही बैठ जाएगा। क्योंकि कंपनी के अगर प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं तो कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल में भी वो चीज़ दिखती है। तो ये एक मेरे लिए रेड फ्लैग है जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ को ढंग से स्टडी करूँगा आगे कि कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें अगर कंपनी प्रीमियम ऑफरिंग लेके आती है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और कंपनी अपनी मार्जिन प्रोफाइल को भी बढ़ाने की बात करती है तो इस कंपनी का फ्यूचर मुझे ब्राइट दिखता है। बट अगर कंपनी अपने मार्जिन्स नहीं बढ़ा पाड़ी और पिछले कुछ 3-4 साल के अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो वो एक ठीक ठाक रेंज में चल रहे हैं, जो कि आपकी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज के हिसाब से काफ़ी कम मार्जिन है। तो ये तो हुई मेरी एक एनालिसिस और आप इस एनालिसिस को भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के अंदर तय करें कि अगर कोई कंपनी कुछ 2-2.5% का एबिटा मार्जिन कर रही है तो कंपनी के जो फ्यूचर में ऑपरेशंस हैं, सपोज कंपनी को अपना एक्सपेंशन करना है तो कंपनी के पास आपका इंटरनल कैश एक्रूवल ही नहीं होगा कि वो नए बिजनेस में पैसा डाल सके।
तो ऐसी कंपनियों के जो फ्यूचर होते हैं वो इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते। और हिस्ट्री ये कहती है, अगर आप एग्जाम्पल लें एप्पल का, तो एप्पल कम से कम 35 से 40% के मार्जिन पे काम करता है, तभी वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। कि उनकी R&D के अंदर ही इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि उनके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में उतर हैं वो एक प्रीमियम प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं। और प्रीमियम प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मार्जिन्स भी बनते हैं और आप कॉन्टिन्यूस R&D करके अपने और प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते हैं। तो कोई भी बिजनेस में अगर मार्जिन्स हैं और उस बिजनेस के अंदर आपको सिमिलर ग्रोथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में दिखाई देती है, तो उन कंपनीज में आप ज़रूर नोटिस करें कि वो कंपनीज ने शेयर होल्डर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दी होगी। थैंक यू।